हेलो एवरीवन, आई नो सी एग्जाम में 1 मंथ से भी कम समय बचा है और आप सभी का जो टेंशन लेवल है वो हाई है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी क्लासेस तो कंप्लीट हो गई है लेकिन अभी तक आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की। लेकिन अगर आप चाहें ना तो इस 1 मंथ को अपने गोल्डन मंथ की तरह यूज कर अपना अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हैं। ज़रूरत है तो बस खुद पर भरोसा करने की। देखो, अब इतना टाइम नहीं है कि तुम टाइम टेबल इन सबको फॉलो करो। अब तो ये पूरी तरीके से स्टडी में लग जाना है। 7 आवर सोने के, 1 आवर खाना पीना एंड और एंड 1 आवर अदर एक्टिविटीज। इन 9 आवर को छोड़कर 15 आवर, टोटल 15 आवर आपके स्टडी पे लगने चाहिए। देखो, नॉर्मल डेज में आप 7 to 8 आवर्स स्टडी करते हैं और अगर आप 15 to 16 आवर्स डेली स्टडी कर रहे हैं ना तो आपका एक दिन 2 डे के इक्वल है। यानी आपके पास 1 मंथ नहीं 2 मंथ है। और अगर आप चाहें ना तो इस पीरियड में इजीली अपना अटेम्प्ट निकाल सकते हैं। यार अभी भी कंफ्यूज हो कि कौन सा स्टडी मटेरियल उठाना है तो उठाओ ना अपना ब्रह्मास्त्र, अपना स्टडी मटेरियल, उसके सारे सम कर डालो। आईसीआई स्टडी मटेरियल का कोई भी क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए। अगर आपने कोई चैप्टर नहीं किया है, छूट गया है, तो एटलीस्ट आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कर लो। आरटीपी एमटीपी में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कर लो। अब ये मान लो यार इतना टाइम नहीं है, कोई नया टॉपिक में स्टार्ट करूँ। जो स्टडी कर लिया है उसी को अच्छे से रिवाइज करो। रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज इज अ की ऑफ योर सक्सेस। जितना हो सके समरी नोट्स को यूज करो, क्योंकि यही समरी नोट्स लास्ट डे में आपके लिए आपके रामबाण बनने वाले। बिकॉज लास्ट डे में इतना टाइम नहीं होता है सारी चीजें डिटेल में स्टडी कर पाओ। तो समरी नोट्स आपको रियली बहुत हेल्पफुल रहेंगे। हर 3-4 घंटे के बाद खुद से क्वेश्चन करो कि क्या तुम पूरे दिन में इतनी मेहनत कर रही हो कि तुम्हारा अटेम्प्ट क्लियर हो जाए। तुम्हारी आंखों के सामने हमेशा तुम्हारा अटेम्प्ट होना चाहिए कि नहीं यार ये 1 मंथ है, ओनली 1 मंथ का स्ट्रगल ही तो है। ये 1 मंथ में अपना 100% देकर इस अटेम्प्ट को क्लियर कर लूंगी। एंड नेक्स्ट थिंग, उन लोगों से बात करना बिल्कुल बंद कर दो जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो आपसे बहुत आगे चल रहे होते हैं। किसी के 2 रिवीजन हो गया, किसी का 3रा रिवीजन चल रहा है। तो इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए। ये यू वर्सेस यू होगा ना तभी आप ये अटेम्प्ट क्लियर कर पाओगे। ओनली 1 या 2 फ्रेंड्स से कांटेक्ट में रहो जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है। डिमोटिवेट करने वाले लोगों को पूरी तरह 1 मंथ के लिए अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दो। नेक्स्ट थिंग, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, गाइस फॉलो एबीसी एनालिसिस। उन चैप्टर्स को प्रायोरिटी दो जो अच्छे मार्क्स आपको स्कोर करा सकते हैं। अब यहाँ पर आपका टारगेट सिलेबस करना, रिवीजन करना ये नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए बस ये अटेम्प्ट निकल जाए। और अटेम्प्ट कैसे निकलेगा? उन टॉपिक्स पर, उन चैप्टर्स पर ज़्यादा ध्यान दो जो तुम्हें मार्क्स ला सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर करो, आरटीपी करो, एमटीपी करो, क्योंकि कितनी बार एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आपका टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए, यार ये 1 मंथ, सिर्फ 1 मंथ है मेरे पास, इसमें मैं क्लियर करके रहूंगी। आई होप ये जो टिप्स है आपको रियली एग्जाम क्लियर करने में हेल्पफुल रही होगी। आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ऐसे किसी यूजफुल वीडियो के साथ।